तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आप सबके लिए प्यारे विद्यार्थियों आज होने वाला एकदम असली वाला पेपर प्यारे विद्यार्थियों स्कूल से उठाकर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं आज आपको बताऊंगा ना, 100% क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग उठ जाओ और अच्छे से तैयारी कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय के पेपर में अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो 100% रियल वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 का अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपका आज होने वाला क्वेश्चन पेपर परीक्षा में कैसा पूछा गया है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी के जन्मदाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी के जन्मदाता गॉटफ्राइड एकेनवाल, याद रखना। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वे कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसको कहते हैं उपभोक्ता, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आंकड़ों के संकलन से पूर्व इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दादा भाई नौरोजी ने किया। इसका उत्तर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा एल टर्न की नीति। कौन सी नीति कहा गया प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, आप लोग याद रखिएगा, एल टर्न की नीति प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग देख ले, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग परीक्षाओं के लिए इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लोगे और परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों टॉपर जरूर बनोगे आप लोग, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने मेरे द्वारा दिए गए इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया ना, टॉपर बनेगा वो पक्का। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है। वर्गीकरण प्यारे विद्यार्थियों देखो सांख्यिकी का आधार है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर बना कुल कोण 360 डिग्री का होता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, नई आर्थिक नीति को सन 1991 में अपनाया गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नए उभरते रोजगार मुख्यतः सेवा क्षेत्र में ही मिल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण संरक्षण याद रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, 100% क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दे रखा है, समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन, किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को भूयिष्टिक कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। माध्यिका सदैव समांतर माध्य एवं बहुलक के बीच होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध संबंध गुणांक +1 से अधिक हो सकता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। सूचकांक आर्थिक वायु मापक होते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय किसान केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण लेता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को समझ लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, श्रेणी का n/2वां पद, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा श्रेणी का मध्य पद।
और दूसरा प्यारे विद्यार्थियों श्रेणी का n बटा चौथा पद, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रथम चतुर्थक। और श्रेणी का 3n/4 पद, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तृतीय चतुर्थक। और मानव पूंजी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों सक्रिय पूंजी से मिल जाएगी। भौतिक पूंजी की जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों निष्क्रिय पूंजी से हो जाएगा। और मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत प्यारे विद्यार्थियों देखो स्वास्थ्य से होगा। पर्यावरण के तत्व प्यारे विद्यार्थियों देखो जैविक तथा अजैविक से हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखो, किसी एक ऐसे चर का नाम बताइए जिसका परिमाप मापन कठिन हो। सुंदरता प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा आवास और कपड़े। अब अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य। और अब अगला क्वेश्चन, किसी एक नवीनीकरणीय संसाधन का नाम बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आबादी की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका चीन आ जाएगा। और मानव विकास सूचकांक के कितने स्तर होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों 3 स्तर होते हैं। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1968 में प्रारंभ किए गए। ठीक है, ये सो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना। ठीक, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लेते हो ना, 100% क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से देख लें। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको याद कर लेना। और छठे के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सातवां क्वेश्चन, एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण ये लिखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, जल्दी से याद कर लो आप सब लोग इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुलक की परिभाषा आपसे पूछिए, गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। गुणात्मक आंकड़े के बाद में देखो बहुलक की परिभाषा यहाँ से देख लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा आंसर बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है आपके पेपर में, कीमत सूचकांक एवं मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा। ठीक है, और उसके बाद में देखो चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों में नाम का उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, क्यों। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ लेते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। और प्यारे विद्यार्थियों देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, 13वां क्वेश्चन ये पूछा, 14वां क्वेश्चन ये पूछा, G20 क्या है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 14वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और 14वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन आपके आगे पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देखते चले। अब अगला प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन दे रखा आपको 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों चित्र में प्रदर्शन और बिंदु प्रदर्शन में आपको अंतर बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया तो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लोगे और अपनी परीक्षा में इनको लिख कर भी आओगे। ठीक है, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया, ये क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं।
इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।